आज के क्लास में हम लोग एक और नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर के अंदर। टॉपिक होगा हमारा मीडियन। हम लोग मीन खत्म कर चुके हैं, जिसके अंदर 3 मेथड था, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन हमारा कंप्लीटली खत्म हो चुका है, मोड भी हम लोग खत्म कर चुके हैं पिछले वाले क्लास में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक को, जिसका नाम है मीडियन। ओके, मीडियन को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद यदि आज समय बच जाता है तो हम लोग इसके अंदर एक और अलग प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि लेस देन मोर देन वाला आता है, वो भी इसी का हिस्सा होता है। उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे यदि समय बचेगा तो। यदि समय नहीं बच पाया तो फिर हम लोग उसको अपने अगले वाले क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मीडियन। चलिए, हमने आपको बताया था कि मीन मतलब एवरेज, मोड मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। क्या याद रखेंगे? मिडिल वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा समझेंगे हम लोग अभी। मिडिल वैल्यू मतलब जब हम लोग मीडियन निकाल रहे होंगे, इसका मतलब है कि हम लोग मिडिल वैल्यू निकाल रहे होंगे, बीच वाला वैल्यू निकाल रहे होंगे। जैसे इसको ना आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करिए कि हम लोग अपने इस कोचिंग से लेकर पटना स्टेशन तक जमीन पर नंबर लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 से लेकर लिख दिया हमने। इमेजिन करना है आपको कि मान लीजिए कि हमने अपने कोचिंग से पटना स्टेशन तक जमीन पर नंबर लिखा हमने एकदम लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकदम हमने लिख दिया। और हमने आपको बोला कि बताओ बीच वाला नंबर कौन सा होगा। आप बता दोगे, थोड़ा समय लगेगा, 1 दिन 2 दिन जो समय लगे आप बता दोगे, लेकिन समय लगा ना। तो वही समय ना लगे और बिना ज्यादा समय लगाए बीच वाला वैल्यू हम लोग पता करके निकाल सके, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं मीडियन को। समझना क्या बात? अब हालांकि यहां से पटना तक यदि नंबर लिखा जाए जमीन पे तो बताना इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन समय लगेगा, 1 दिन 2 दिन जो समय आपको लगे, लेकिन समय लगेगा। आप बीच का वैल्यू बता दोगे कि सर बीच में ये वाला वैल्यू है। लेकिन अब हम लोग एक ऐसी चीजों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें बिना समय लगाए आप 1 से 2 मिनट के अंदर बता दोगे कि इसका मिडिल वैल्यू क्या होने वाला है। समझ आ रही बात? तो इसीलिए हम लोग इसको मीडियन में पढ़ लेते हैं, तो इसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस्तेमाल है। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, तो हम लोग जो इसमें निकाल रहे होंगे वो क्या निकाल रहे होंगे? मिडिल वैल्यू निकाल रहे होंगे। इसके लिए हमारे पास 2 क्वेश्चन है, समझिए। फाइंड द मीडियन वेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। वेज का मतलब होता है मजदूर को जो डेली बेसिस पे पेमेंट मिलता है ना, उसको हम लोग वेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्कर्स और उनको डेली मिलने वाला पेमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इस टेबल में। इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये सब लिखा हुआ है वेजेस, मतलब कि कितना उसको रुपया मिलता है, जो कि रुपीज में है। और इस वाले में पूरा नंबर ऑफ वर्कर्स। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 7 ऐसे वर्कर है जिनका डेली का पेमेंट काम करने का उनको मिलता है 800 रुपए से लेकर 820 रुपए के बीच में। 14 ऐसे वर्कर हैं जिनका डेली का पेमेंट 820 रुपए से लेकर 840 रुपए के बीच में है। 19 ऐसे वर्कर है जिनका डेली का पेमेंट 840 रुपए से लेकर 860 रुपए के बीच में है। 25 ऐसे वर्कर है जिनका डेली का पेमेंट 860 रुपए से लेकर 880 रुपए के बीच में है। उसी प्रकार से यहाँ लास्ट में आपका 5 ऐसे वर्कर हैं जिनका डेली का पेमेंट 920 रुपए से लेकर 940 रुपए के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के वेजेज वर्कर्स को मिल रहे हैं। तो हमको इसमें यह बताना है कि बताओ एक मिडिल वाला वैल्यू बताओ, मतलब बीच वाला वैल्यू बताओ कि आखिर बीच वाला वो कौन सा वैल्यू है जो कि पेमेंट मिल रहा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पेमेंट तो उनको 800 रुपए से लेकर 940 रुपए के बीच में मिल रहा है। समझ रही है बात? मतलब 800 रुपए से शुरुआत होता है पेमेंट मिलना, और मिनिमम है 800 रुपए, मैक्सिमम कहां तक जाता है? 940 रुपए तक आपका मैक्सिमम पेमेंट जाता है। तो बताओ 800 रुपए से लेकर 940 रुपए के बीच में मिडिल वाला वैल्यू कौन सा होगा। हालांकि चूंकि डाटा छोटा सा है तो आप इसको देख के आराम से बता भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही डाटा थोड़ा और बड़ा रहता तो कैसे करते? यहाँ पे हम लोग बिना सॉल्व के भी बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही डाटा यदि थोड़ा और बड़ा होता, थोड़ा हार्ड होता, बड़ा वाला डाटा रहता तो कैसे करते? उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मीडियन का। चलिए शुरू किया जाए। चलिए यहां से हमारा सॉल्यूशन आज का स्टार्ट होता है। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, इसमें सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा टेबल। तो टेबल बनाइए पहले। सबसे पहला है आपका वेजेस, तो यहां पे आप लिखेंगे वेजेस, जो कि रुपीज में दिया हुआ है।
ओके। उसके बाद आप लिखेंगे द नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। इसमें एक नया कॉलम आपको और बनाना है, उसको हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए इतना याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं। इसको आप क्लास इंटरवल भी बोलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों चलेगा, दोनों बोल सकते हैं आप, कोई डाउट इसमें। चलिए आगे। उसी प्रकार से आप इसको फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलेगा। और डिनोट कैसे करोगे? एफ आई से। समझ में आ रही है बात? आगे। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं सी और एफ। ठीक है, आगे। थोड़ा सा यहां पे घिच पिच हो गया, 1 मिनट। क्लास इंटरवल अब सही है। ये हमारा वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, और इसमें जो नया कॉलम बनेगा उसको हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो वेजेज है वो 800 रुपए से स्टार्ट होता है, 820 रुपए का गैप है सभी में, सॉरी 20 रुपए का गैप है सभी में, बना लीजिए इसको। $860 से 880 हो चुका। उसके बाद फिर आगे 880 से कितना है? 900। उसके बाद 900 से 920, ठीक है। उसके बाद 920 से 940। चलिए इतना हो गया। अब इसका जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो लिख लिया जाए। 7, 14, 19, 25, 20, 10 और ये 5। चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो जरा ध्यान से समझिए। पहला वाला जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो सेम टू सेम आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी लिखाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इसका सेकंड वाला फ्रीक्वेंसी दोनों ऐड हो जाएगा, तिरछा तिरछा। समझ में आ रही है बात? यानी कि ये 7 और ये 14 ऐड हो जाएंगे। अब कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 21। अब फिर से ये 21 और ये 19 ऐड हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा 40, ये 40 है। अब 40 और 25 ऐड हो जाएंगे, 65 हो जाएगा। 65 और 20 ऐड हो जाएंगे, 85 हो जाएगा। 85 और 10 हमारा ऐड हो जाएगा, 95। और 95 और 5 ऐड हो जाएंगे, 100। ये निकल गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल है सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पे जो अगला काम करना है वो आपको फ्रीक्वेंसी ऐड करना है। चलिए ये हम लोग काम पहले भी करते थे। इसको क्या बोलते थे हम लोग? सिग्मा एफ आई। अब इसको आप सिग्मा एफ आई भी बोल सकते हैं, लेकिन अब आप इसको बोलेंगे एन। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, ठीक है। इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 100। सिंपल सा, कैसे पता? यहां से आप देख लो, तो ये हो गया हमारा 100। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो सबसे पहले एक टेबल बना लेने के बाद, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर लेने के बाद, उसके बाद आपको ये सिग्मा एफ आई को ऐड करना है। मतलब इसको हम लोग अब सिग्मा एफ आई ना बोल के एन बोलेंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना कर लेने के बाद अब इधर आइए, आप थोड़ा सा देखो ध्यान से। इतना कर लेने के बाद इसका आप आधा करो। एन हमारा कितना आया? एन आया 100। एन बाई 2 करो, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 50। ये जो 50 आया है ना, इस 50 से बड़ा नंबर आपको ढूंढना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले में।
हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार फिर से समझा देते हैं। आपका यहाँ पे जो भी सम आए उसका आप हाफ कर देंगे, कितना आया 50 आया। इस 50 से जो आपको अगला बड़ा नंबर दिख जाए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, उसको पहले आप मार्क करो। समझ में आ रही है बात? तो 50 से बड़ा नंबर कौन है, शुरुआत से देखेंगे, ये तो छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, और ये बड़ा हमारा है। तो 50 से बड़ा कौन सा निकला, 65 निकला। तो ये हमारा 65 ही काम के चीज का है, ठीक है। अब 65 के जस्ट पीछे आ जाओ सामने, कितना है 25। तो ये जो 25 है ये आपका है फ्रीक्वेंसी। समझ रही है बात? हम क्या कह रहे हैं, पहले आपको n निकाल के उसको 2 से डिवाइड करना है, देखना है कि कितना वैल्यू आ रहा है। जो वैल्यू आया है इससे एक बड़ा वैल्यू आपको ढूंढना है कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में शुरुआत से इससे बड़ा वैल्यू कौन है। शुरुआत से देखा जाए तो 7 है, छोटा है इससे, ये भी छोटा है, ये भी छोटा, ये हमारा बड़ा है। तो जो 65 है ये हमारे काम का चीज है। 65 आप देख लो, उसके पीछे आ जाओ, तो 65 के पीछे जो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में होगा वही हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी। ओके, और इसका जो इस फ्रीक्वेंसी का जो क्लास इंटरवल होगा ये इसका कहलाएगा, बताओ जल्दी क्या, मीडियन निकाल रहे हैं तो क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास कहलाएगा। मोड निकालते थे हम लोग तो मोड क्लास कहते थे, मॉडल क्लास बोलते थे, तो यहाँ पे हम लोग मीडियन क्लास बोल देंगे। तो हमारा ये हो गया मीडियन क्लास, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब दोबारा आइए, हमने ये वाला चूज किया था ना, 50 से बड़ा कौन है, 65 ही है इसमें। इससे ऊपर हमारा जो है यानी कि 40, ये कहलाएगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ध्यान रखना है, सबसे पहले आपका जो भी यहाँ पे वैल्यू आया वो देख लो कि किस में लाई कर सकता है, 65 में। तो 65 के पीछे आएंगे, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और इसी का क्लास इंटरवल आपका कहला जाएगा मीडियन क्लास। ओके, तो फ्रीक्वेंसी भी पता चला, मीडियन क्लास भी पता चल गया, और ये जो हमारा 65 था इसके ऊपर वाले को हम लोग कह देंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना कर लेने के बाद अब कुछ चीजें हैं जो कि आपको लिख लेने हैं, जैसे ये तो हो गया हमारा। ओके, इसमें ना आप, अच्छा एक बात बताइए फिर से, क्योंकि ये हमारा मीडियन क्लास निकला तो 860 हमारा क्या है, लोअर लिमिट है, और ये हमारा अपर लिमिट है। उसी प्रकार से कुछ और भी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, जैसे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 40 हो गया, फ्रीक्वेंसी हमारा 25 हो गया, है ना। तो यहाँ पे अगला जो हमारा वैल्यू आएगा ये आ गया हमारा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकला हमारा कितना, वो निकल गया 860 से लेकर 880। जब मीडियन क्लास भी हमको पता चल गया तो इससे हम एल निकाल सकते हैं। एल का मतलब लोअर लिमिट, है ना, कितना होगा 860। ठीक है, आगे उसके बाद हाँ, अब जब एल निकल गया तो उसका एच भी निकाल सकते हैं। एच का मतलब सिंपल सा आपको क्या समझना है, क्लास साइज का बात कर रहा है ना। तो ये हो गया हमारा क्लास साइज, कितने का गैप दिख रहा है आपको इसमें, 20 का। इसके बाद इसमें आप और भी कुछ चीज लिख सकते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी आपने कितना निकाला 25, हाँ या ना, बिल्कुल। उसके बाद क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना निकाला आपने 40। क्या सब कुछ समझ में आ रहा है आपको? इतना ही तो आपको इसमें फिलहाल वैल्यू दिख रहा है। ओके, इसमें ध्यान रखना है, ये एन जो है, एक काम करिए इधर बगल में आप लिख भी लीजिएगा, ठीक है ना, लिख दे बगल में, लिख लीजिए पहले। एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद एल है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, किसका, मीडियन क्लास का ये लोअर लिमिट हो गया। एच किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है, क्लास साइज, यानी कि साइज ऑफ क्लास, साइज ऑफ मीडियन क्लास बोल सकते हैं आप, क्लास साइज बोलो, साइज बोलो, सब सेम है। तो साइज ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास जो हमारा है 860 से 880, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में गैप कितने का है, वो इसमें वो बोला जा रहा है। और एफ जो है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास का ये हमारा फ्रीक्वेंसी एफ। और ये जो सी एफ है ये है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, समझ में आ रही है। तो सी एफ मतलब क्युमुलेटिव
cumulative frequency of the class just before the मीडियन क्लास। समझाते हैं ये हमने क्या लिखा, चलिए समझिए। एन का मतलब तो सिंपल सा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एल का मतलब लोअर लिमिट मिडिल क्लास का लोअर लिमिट। एच का मतलब वो सिंपल सा मिडिल क्लास का साइज कितना है, मतलब डिफरेंस कितने का है लोअर लिमिट और अपर लिमिट में। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी किसका, मिडिल क्लास का। और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये यहाँ पे देखो क्या लिखा है हमने, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। इसका मतलब हुआ कि मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी, जैसे हमारा ये मीडियन क्लास हुआ, मतलब ये हमारा मिडिल क्लास सिंपल, ये हमारा उसका फ्रीक्वेंसी हुआ। इसके पहले का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही तो हमने यहाँ पे लिखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के पहले का जो हमारे, जैसे मिडिल क्लास का बात करें तो मिडिल क्लास हमारा ये हुआ, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा हमारा 65, लेकिन इसके पहले के बारे में हमको लिखना है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पहले वाला हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। अब कोई दिक्कत इसमें, चलिए तो एक काम करेंगे आप लोग, सबसे पहले ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हर कोई, सबसे पहले तो ये चीज आप यहां से लेकर यहां तक लिख लेंगे, ओके। इतना करने के बाद आप ये लिख लीजिएगा पहले, ठीक है ना। सबसे पहले ऑनलाइन बच्चे आप लोग भी समझिए, ये पूरा बना लेने के बाद यहां तक ये अभी मत लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इतना कर लेने के बाद पहले ये लिख लीजिएगा, इतना लिख लेने के बाद फिर आपको ये सब लिखना है। समझ में आ रही है बात। अब चलिए, अब हम लोग सीधा इसके फॉर्मूले पे आ जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F, यही है ना, N/H। यही हो गया आपका मीडियन निकालने का फॉर्मूला, मतलब कि मीडियन का यही फॉर्मूला होता है। इसको अच्छी तरीके से आप लोग एक बार देख लीजिए, समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहले आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना है। इतना लिख लेने के बाद फिर आपको ये लिख लेना है कि कौन सा चीज किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है। उसके बाद फिर आपका सॉल्यूशन मेन यहां से स्टार्ट होता है, और बगल में आप ये फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। सब कुछ मिटा दिया जाए, ये वाला इधर का मिटा देते हैं, उधर जगह नहीं है हमारे पास, ये वाला मिटा देते हैं हम, ठीक है। किसी को जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके लिखना है तो लिख सकते हैं। ये वाला मिटा रहे हैं क्योंकि इधर हम लोग वैल्यू निकालने जा रहे हैं, उधर का भी मिटाएंगे नहीं क्योंकि उन सारे वैल्यू का भी हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोगों को वैल्यू पुट करना है एकदम अच्छे तरीके से। एल का मतलब कितना लिखना है 860 प्लस, उसके बाद है n/2। n/2 का मतलब हुआ उसका सीधा वैल्यू लिख दो। n/2 का वैल्यू हमने कितना निकाला था 50, तो सिंपल सा यहाँ पे 50 लिख देंगे। माइनस CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना था 40, तो -40 डिवाइडेड बाय F मतलब फ्रीक्वेंसी कितना 25 इंटू H मतलब क्लास साइज कितना निकाला था हमने 20। सिंपल है, आगे बढ़िए। यहां पे हमको साफ दिख रहा है कि ये 860 हो जाएगा प्लस, और ये वाला बात करें तो कितना हो जाएगा 10/25 इंटू 20। यहाँ पे साफ दिख रहा है, ये कट सकता है 5 से 5 बार में और 5 से 4 बार में, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाइए, यहाँ पे हमारे पास हो गया ये 860 प्लस 10 इंटू 4 40 डिवाइडेड बाई 5। कुछ नहीं, नीचे 1 दे दो, क्या कोई दिक्कत। एक बार फिर काट दो, सही में आसान हो जाएगा फिर हमारे लिए। ये हो गया सिंपल सा कितना 8, तो ये हो गया 860 प्लस 8। एलसीएम तो लेने का जरूरत ही नहीं है, अब सिंपल ये हो गया 868। ये जो निकला ये क्या है एक्चुअली बताओ, रुपीज है, तो यहाँ पे RS लगा दीजिएगा, मतलब रुपीज। यही है आपका वैल्यू। अब इसका मतलब समझिए 868 आया इसका आंसर। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा सा पहले समझो। 868, चलिए
सबसे पहली बात तो आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि जो आपका आंसर आएगा ये आंसर आपका मीडियन क्लास के बीच में लाई करना चाहिए। देख लो 860 से 880 है, क्या इसी के बीच में हमारा 868 यानी कि 868 लाई नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। पहला बात आपको ये ध्यान रखना है। यदि इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है तो आपने गलत बनाया है, उसको दोबारा चेक करिए। ठीक है, मेरा आंसर बिल्कुल उसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब हम इसको सही मान सकते हैं। पहला बात ये ध्यान रखना है। दूसरा बात, अब इसका मतलब समझिए क्या हुआ। देखो वर्कर्स को पेमेंट जो है मिनिमम 800 रुपये मिल रहा है और मैक्सिमम 940 रुपये मिल रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक के बीच में जो वैल्यू है हमारा, बिल्कुल बीचों बीच वाला वैल्यू, वो कितना आया? 868 आया। कोई दिक्कत इसमें? तो इन दोनों के बीच का वैल्यू हमारा 868 आया। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बार देख सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक के बीच में जो वैल्यू हमारा आ रहा है, बिल्कुल बीच वाला वैल्यू, मिडिल वैल्यू, वो हमारा 868 रुपीज आएगा। इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मीडियन निकालने के लिए। अब क्या कोई दिक्कत मीडियन में? तो पहले आपको ये टेबल बना लेना है। यहां तक बना लेने के बाद जो हमने इधर लिखा था वो लिख लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि वो किस चीज के लिए क्या स्टैंड कर रहा है ना। और हाँ, अच्छा एक बात और, क्या वो बार बार लिखना है हर सवाल में? नहीं, बस एक बार आप लिख लो, समझ जाओगे कहाँ पे क्या है, उसके बाद काम खत्म। उसके बाद सिंपल से आपको ये लिखना है, बगल में फॉर्मूला लिख लीजिएगा और उसके बाद इसका वैल्यू निकाल के हो गया, काम खत्म। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला सवाल हम लोग ये वाला सॉल्व करते हैं, देखा जाए। मिटा दे। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को लिखना है तो स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे चलिए आगे। सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 हमारा ये है, देख लिया जाए पहले क्या कह रहा है। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। अच्छा, इस वाले सवाल में मीडियन जो हम लोग निकालते थे वो नहीं निकालना है, वो पहले से दिया हुआ मीडियन, मतलब जो हम लोगों ने निकाला था 868, वो नहीं निकालना है आपको, वो पहले से दिया हुआ 28.5। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू इसमें निकालना है आपको, मतलब यहाँ एक्स है और यहाँ वाई, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए कैसे निकलेगा देखा जाए। सबसे पहले तो टेबल है, पहले आपको मतलब वो टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। इधर क्लास इंटरवल तो बनाइए पहले, क्लास इंटरवल। इधर लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सेम ही चीज दिया हुआ है। और ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे एफ आई से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को करेंगे सी एफ से। चलिए देखा जाए कितना से शुरुआत है, 0 से 10, 10 से 20, उसके बाद 20 से 30, फिर 30 से 40 और 40 से 50। ओके, 50 से 60, ये इतना इसमें दिया हुआ है। ओके, 50 से 60 ही है। और यहाँ पे लास्ट में टोटल लिखा हुआ है कितना है, वो भी लिख लेते हैं। टोटल दिया हुआ है 60, उसके ऊपर 5, फिर y 15, 20, x और ये हमारा 5। सिंपल, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
अब इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार किया जाए। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, पहला वाला जैसा है एकदम सेम टू सेम वैसा ही लिख देना है 5। ओके, पहला बात। दूसरा बात, इसको और इसको हम लोग प्लस करते थे ना, तो 5 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 5 प्लस एक्स सिंपल। उसके बाद इसको प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको कर देंगे अब 30 और 40 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको और इसको आप ऐड करोगे, ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ा जाए। इतना तक हमारा काम खत्म हुआ और टोटल जो है वो 60 दिया हुआ है, ये वाला। आगे बात करें। चलिए, आगे बढ़ने से पहले ना हम चाहेंगे कि आप एक बार इस वैल्यू पे नजर दौड़ाइए, क्योंकि ये वैल्यू बहुत कुछ कह रहा है। 28.5 ये जो वैल्यू है ये बहुत कुछ कह रहा है। सबसे पहले तो आप इसमें ये देखो, चलो पहले ना यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मीडियन कितना दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है 28.5। ये क्या हमने अपने मन से लिखा? नहीं, सवाल में दिया हुआ है। इस वैल्यू से देखो हम लोग अभी कितना वैल्यू अपने आप पता कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए आप कि मीडियन 28.5 है, इसका मतलब हमने आपको बोला था कि जो आंसर आएगा वो 2 नंबर के बीच में लाई करना चाहिए। जैसे अभी हमारा 868 आया था पहले वाले क्वेश्चन में, तो वो एक मिडिल क्लास में लाई कर रहा था ना। उसी प्रकार से बताइए कि 28.5 है तो ये किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा? 20 से 30 के बीच में लाई करेगा। मतलब 28.5 है तो ये 20 और 30 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब हमको यहां से इसका मीडियन क्लास पता चल गया, हाँ या ना? तो मीडियन क्लास इसका निकल गया। देखो अभी ये अकेला वैल्यू कितना कुछ हम लोगों को निकाल के देगा। मीडियन क्लास निकल गया हम लोगों का 20 से लेकर 30। सिंपल है ना? आगे बढ़ते हैं। अब जब मीडियन क्लास हमको पता चल ही गया तो इसका लोअर लिमिट भी हम लोग लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 20। और इसका क्लास साइज भी लिख सकते हैं, यानी कि h, वो भी कितना है? वो 10 हो जाएगा। अब इसके साथ इसके सामने वाला हमारा क्या होता था, जल्दी बताओ? फ्रीक्वेंसी, हाँ या ना? बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी। और इसके जस्ट ऊपर वाला क्या कहलाता था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना? मतलब यहां से आप इधर आओ और इसके ऊपर वाला हमारा कहलाता था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 2 चीज हम लोगों को और पता चल गया अभी तुरंत। पहला तो फ्रीक्वेंसी पता चला कितना, 20, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता चल गया 5 प्लस एक्स। कोई दिक्कत इसमें? इतना हम लोगों को समझ में आ रहा है चीज। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब एक चीज आपको इसमें और ध्यान से याद रखना है। पहला चीज तो ये कि ये जो है ना टोटल आपका दिया हुआ है कितना, 60। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल सम जो है 60, वो फालतू में दिया हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं, ये काम का चीज है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है बताते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाएंगे। इतना कर लेने के बाद नाउ 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 60। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? जल्दी बताइए। 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5, मतलब ये इन सभी का सम 60 दिया हुआ है टोटल करके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऐड करो 5 और 20 25, 25 और 15 40, 40 प्लस 5 45, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60। आगे ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 माइनस 45, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 15। अब सवाल है कि ये हमारा क्या बता रहा है? अभी इसका काम नहीं है, इसका काम 2 मिनट के बाद है। इसको आप मान लीजिए अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है? क्योंकि इसमें हम लोग कुछ वैल्यू पुट करने वाले हैं। वो वैल्यू अपने आप आएगा जब हम लोग फॉर्मूला पे इन सारे वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है? चलिए, उसके बाद फॉर्मूला पे आपको वैल्यू पुट करना है। इधर आ जाइए। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f इंटू एच। अच्छा, इसमें तो हमने एक चीज निकाला ही नहीं। n कितना दिया हुआ है बताइए?
n दिया हुआ है 60, तो n/2 कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे अभी। ठीक है, चलिए आइए। l कितना है, मतलब लोअर लिमिट हमारे हिसाब से कितना है 20, प्लस n/2 कितना निकाला अभी हमने 30। CF कितना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 + x। ध्यान रहे पहले यहाँ पे माइनस है तो वो 5 + x है, तो क्या हो जाएगा -5 - x। नहीं समझे, मतलब सिंपल सा है, माइनस पहले है और ये 5 + x है, ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है तो क्या हो जाएगा -5 - x, मतलब अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने सिंपल से इसको सीधा ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत। मतलब ये समझ में आ जाना चाहिए कि 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 + x है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमने ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज कर दिया। और फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा 20 इंटू h मतलब क्लास साइज कितना था 10 है। चलिए अब इसको आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस, अच्छा इसको भी सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 25 - x/20 इंटू 10। ये देखो 10 से 20 दो बार में कट गया, हमारे पास इधर बच गया 20 + 25 - x/2। नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं हम लोग। एलसीएम कितना आएगा 2, हाँ एलसीएम 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 40 + 25 - x, ये हो जाएगा 65 - x/2। हाँ सही है। अच्छा इसमें तो हमने वैल्यू यहाँ पे लिखा ही नहीं है, वही तो हमको लग रहा था कुछ तो मिसिंग है। तो मीडियन कितना दिया हुआ था 28.5, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इधर भी लिख सकते हैं 28.5, 28.5, इसको इधर लिखो क्या फर्क पड़ता है, उतना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। इसके बाद 65 - x/2 इक्वल्स टू हम लोग इसको 285/10 कर सकते हैं। इतना तो समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इतना आप लोग लिख लीजिए क्योंकि हम जगह नहीं हमारे पास, मिटाना पड़ेगा। एक काम कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, जगह है हमारे पास, ऊपर वाला तो मिटा सकते हैं ना क्वेश्चन। चलिए देखा जाए। इतना करने के बाद आप लोग इधर आएंगे और साफ साफ हम लोगों को दिख रहा है, चलो एक बार लिख भी देते हैं 65 - x/2 इक्वल्स टू 285/10। ठीक है, साफ दिख रहा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आप इसको, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 - x और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 285 को, तो ये हो जाएगा 650 - 10x, ये हो जाएगा 570। ठीक है, देख लेते हैं, नहीं डेसिमल में नहीं आना चाहिए। 650 - 570 इक्वल टू 10x, इसको उधर लेकर आ गए, 0 का 0, 15 में 7 गया 8, 6 5 में 5 कट गया, सही तो आ रहा है, क्या दिक्कत है देख लो। 80/10 इक्वल्स टू x, कितना आया आंसर, x का वैल्यू 8 आया। आपने कहीं पे गलती किया होगा, देख लीजिए। तो x का वैल्यू हमारे आ रहा है 8। अब देखो ध्यान से, इस x का वैल्यू यदि हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, बस इसीलिए हमने इसको यहाँ पे निकाल के रखा था और आगे नहीं किए थे उसके अंदर कुछ। तो अब इसके बाद लिखना है आपको पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करने जा रहे हैं x का वैल्यू, जो कि था x प्लस y इक्वल्स टू कितना 15, और x का वैल्यू हमने अभी तुरंत निकाला है 8 प्लस y इक्वल्स टू 15, यानी कि y इक्वल्स टू 15 माइनस 8, y इक्वल्स टू 7। कोई दिक्कत, तो हैंस x इक्वल्स टू 8 और y इक्वल्स टू 7, यही हमारा आंसर था इस सवाल का। बस
तो यहाँ पे होना चाहिए 8 और यहाँ पे होना चाहिए 7, यही निकालना था इसमें। समझ के बात को? चलिए इनको जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए। सॉल्यूशन नंबर 2 कैसे लिखेंगे, पहले ये सब कुछ आप लोग लिख लीजिए, मतलब पहले यहाँ से यहाँ ये टेबल बनाइए, फिर ये, उसके बाद फिर ये और ये। हालांकि थोड़ा सा ये सवाल बड़ा होने की वजह से और जगह कम होने की वजह से थोड़ा इधर उधर चला गया, लेकिन सब सीक्वेंस वाइज है, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा और लिख भी लेंगे आराम से। तो सबसे पहले सिंपल सा टेबल बनाइए। टेबल बनाने के बाद ये वैल्यू लिखिए सारा, इसके बाद ये वाला कंप्लीट करिए। उतना करने के बाद आप फॉर्मूला पुट करके वैल्यू को पुट करते हुए यहाँ तक आइए। यहाँ तक आने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स का वैल्यू निकल गया और इधर हमने इसको पुट करके एक्स और वाई दोनों का वैल्यू निकाल दिया। चलिए इसको जल्दी से आप लोग कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हुआ हमारा मीडियन का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 कंप्लीट। मीडियन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस मीडियन का हम लोग एक क्लास और लेंगे जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे मोर देन वाला सवाल कैसे बनेगा, लेस देन वाला सवाल कैसे बनेगा। समझ में आ रही है बात? चलिए तो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि आज समय बचा नहीं हमारे पास, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक में कोई समस्या आप लोगों को दिक्कत रहे तो कमेंट कर दिया कीजिएगा। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, मीडियन को खत्म करेंगे पूरी तरीके से और चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।